आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। आज मेरा टॉपिक है कि अमीर कौन लोग होते हैं और गरीब कौन लोग होते हैं। तो जो मैंने इस वीडियो पे वो थंबनेल लगाया है, उस पे आपको वो आदमी जो हंसता हुआ नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है जो उसकी हालत है या उसका लिबास है या एक लुक है उसकी देखने में, उसकी ड्रेसिंग में या उसके बिखरे हुए बाल, उससे तो वो लग रहा है कि गरीब है। जैसे जैसे हम गरीब समझते हैं हमारे माशरे में, जैसे जिसको एक पैमाना हमने रखा हुआ है कि गरीब को मापने का और अमीर को, अगर उस पैमाने से हम माप रहे हैं तो फिर वो हमें गरीब ही लग रहा है उसके लिबास से या यानी उसकी हालत से। लेकिन नाजरीन, आपको वीडियो का जवाब तो मिल ही गया होगा कि गरीब कौन लोग होते हैं और अमीर कौन होते हैं। तो बाखुदा आप बताइए कि जो मुस्कुराहट उसके फेस पे है और जितना वो खुल के हंस रहा है, क्या आपने जिसे हम अमीर समझते हैं, एक बड़ी गाड़ी पे बैठा हुआ, एक बड़े आलीशान घर में रहने वाला आदमी, या बड़ा जी वो हमारे मुआशरे की इमारत का जो एक वो है एक कि भाई ये अमीर है, तो क्या आपने उसको कभी इतना सच्चा मुस्कुराते हुए देखा है? वो थंबनेल को प्लीज़ आप ज़रा दोबारा थंबनेल देखिए, उस पे जो बंदा मुस्कुरा रहा है, क्या आपने इस इतनी सच्ची मुस्कुराहट किसी के फेस पे देखी है? एक बहुत बड़ी गाड़ी पे जाते हुए या एक बड़े अमीर कबीर बंदे के फेस पे आपने इस तरह की मुस्कुराहट देखी है? नहीं देखी ना। तो फिर आप मुझे बताइए कि अमीर कौन है और गरीब कौन है? बखुदा वही बंदा अमीर है जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट है और जो बड़े ही खुश इखलाक है, जिसके मुंह से फूल झड़ते हैं बात करता है, तो वो है ना कि वो मुझसे हुए हम कलाम अल्लाह अल्लाह, तो वो वाला जो है ना वो फिक्रा उस पे सादिक आता, तो वो बंदा जो है ना वो है अमीर। लेकिन ये है कि अगर इस बात को देखा जाए, अगर अमारत वाकई यही है, खुश इखलाकी या जो भी है, तो फिर हमारे माशरे में अमीर बहुत थोड़े हैं और बाकी सारे गरीब हैं। आप किसी ये खाना बदोशों की बस्ती के पास से गुजरें, एक बच्चा खड़ा होगा गंदा मंदा, पता नहीं कई दिनों से नहाया हुआ नहीं, और उसके तन पे सिर्फ एक फटा हुआ कुर्ता होगा। तो जब वो गोल गोल आंखों से आपकी तरफ एक मासूम चेहरे से मुस्कुरा के देखेगा, तो यकीन करें 10 दिन से अगर आप नहीं मुस्कुराए तो आप बेख्तियार हंस पड़ेंगे, ना भी कहा लगा के हंसेंगे, तो इतने खुश हो जाएंगे उसको देख के कि वो सारी खुशी आपकी आंखों में और चेहरे पे जब आ जाएगी, तो आपको उस वक्त ज़रूर अंदाज़ा होगा कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। क्योंकि इंसान अपने आप को खुशकिस्मत या अमीर समझता ही तब है जब वो खुश होता है, और खुश वो उस वक्त होता है जब दूसरे उससे खुश होते हैं। इसलिए नाजरीन, खुश रहने के लिए दूसरों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। आपके दिल में कोई गिल्ट है, आपने किसी का दिल दुखाया है, दिल दुखाना एक गिल्ट नहीं, गिल्ट काफ़ी सारे होते हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन है, मैं ये जो बातों में आप कर रही हूँ, मैं इसमें सरे फहरिस्त हूँ, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, दिल में कोई पछतावा है, कोई गिल्ट है, उसको फौरन दूर कीजिए, 1 मिनट में दूर कीजिए। आपने फिर वही है, किसी से नाराज़ हैं, किसी का दिल दुखाया है, कोई भी और कोई मसला है, उसको फौरन दूर कीजिए और 1 मिनट में अमीर हो जाइए, क्योंकि अमारत का मेयार यही है। हमेशा किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखिए, स्माइल पास कीजिए और अमीर ही रहिए।
मुझे स्माइल पास करने से, यहाँ हमारे पाकिस्तान में तो स्माइल पास करना बाज़ का बड़ा महंगा पड़ जाता है। मुझे स्माइल पास करने से एक वाक़या याद आ गया है कि इधर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में एक बच्ची, जिसके वालिद साहब कोई 35-36 साल पहले यहाँ से कमाने की गर्ज से कनाडा शिफ्ट हो गए हुए थे। तो बेटी उनकी एफएससी, जो भी वहाँ एफएससी का लेवल होगा वहाँ तक तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान उसको एमबीबीएस के लिए भेजा और उसका एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हो गया। अब वो बच्ची चूँकि सारी ज़िंदगी वहाँ पली बड़ी थी जहाँ सवाए स्माइल के कुछ है ही नहीं, वहाँ तो स्माइल ही स्माइल है ना। अब वो बच्ची हस्बे आदत इधर कॉलेज का जब उसका पहला दिन था तो वो जिसको देखे, और आपको अगर जाने का यूरोपियन कंट्रीज़ में इत्तेफाक हुआ हो तो आप ये भी देखेंगे कि वहाँ ये फ़र्क नहीं रखा जाता कि लेडी आ रही है या कोई बड़ी हुस्न और जमील लड़की आ रही है या कोई आदमी आ रहा है या बुढ़ा आ रहा है या जवान आ रहा है, उधर सबको स्माइल पास करते हैं बिना इस बात का देखे कि भाई ये मेरी उम्र का है कि नहीं। लिहाजा वो लड़की बेचारी जब हॉस्टल से निकली, अब उसको जो भी मिलता तो वो बहुत अच्छे तरीके से मुस्कुरा के स्माइल पास करके देखती। बहुत अच्छी स्माइल, वैसे भी मुझे तो लगता है उसकी स्माइल भी बड़ी अच्छी होगी। अब जनाब वो स्माइल पास जिनको कर रही थी उसमें लड़के भी थे लड़कियां भी थी। ज़ाहिर एक क्लास में गए हैं, आपको एजुकेशन है मेडिकल में। बस जनाब अब क्या था, अगला दिन हुआ या उसी दिन लड़के चौड़ हो गए और ग्रुप्स के ग्रुप्स जो हैं वो मतलब उसको परेशान करने लगे। परेशान मीन कि वो जिधर जाती है वो रास्ते में खड़े हो जाते या ऐसे ही उसको बुलाने की कोशिश करते। स्माइल तो ना पास करते क्योंकि उनको पता ही नहीं था वो क्या होती है। हमें किसी को भी नहीं पता क्या होती है। तो उसने फ़ोन करके तो अपने वालिद साहब को उधर बताया कि जो भी है भाई डैडी बाबा जो भी वो कहती होगी कि मैं इधर जो है ना, मैं तो मुझे तो ये अजीब है सिचुएशन, मैंने तो ये सिचुएशन वहाँ नहीं देखी हुई जो इधर है। उसने खुल के अपने वालिद साहब को सारी बात बताई कि इस तरह जो लड़के हैं वो तो अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे हैं। तो उसके वालिद साहब ने आगे से कहा कि बड़े अफसोस की बात है, मैं तो 35 साल पहले इनको ऐसा ही छोड़कर आया था, तो ये 35 साल में भी वही के वही हैं, ये बदले नहीं हैं। क्योंकि बात फिर वही है कि हमारी तरफ कोई मुस्कुरा के देखे या हम किसी की तरफ मुस्कुरा के देखें तो समझें कि हालात बहुत ख़राब हैं और एक बड़ी जंग लगने वाली है, एक बड़ी लड़ाई लगने वाली है। हमारे यहाँ दो बंदों के ताल्लुकात ठीक ही तब तक रहते हैं जब एक उसको एक धमकी दे रहा है तो दूसरा दो दे रहा है, एक गुस्से से देख रहा है दूसरा उससे ज़्यादा गुस्से से देख रहा है, तो फिर हालात बहुत अच्छे रहेंगे, दोनों के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे रहेंगे। ये जो हम कभी बैठे हुए कहते हैं ना, किसी मियाँ बीवी की अलहदगी हो जाए या दो बहनों की नाराज़गी हो जाए, दो भाइयों की, दो सहेलियों की, कोई गले मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम कहते हैं ऐसा होना ही था, उनका आपस में कोई मैच ही नहीं था। वो मैच यही होता है कि एक जो होता है ना वो अब मैं आपको हंसाने के लिए ये कहूँगी कि एक स्माइल पास करने वाला होता है, दूसरा पूरी डाल के देखने वाला होता है। तो फिर वही है कि हमारे पाकिस्तान में हालात अच्छे ही तब तक रहते हैं जब दोनों पूरी डालने वाले हों, फिर ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। तो इसको बदलने की ज़रूरत है। बल्कि मैं इतराफ़ करती हूँ कि मैं भी बहुत कम, मेरे चेहरे पे भी बहुत कम स्माइल आती है, लेकिन मैं किसी की तरफ पूरी डाल के नहीं देखती। स्माइल आने से मेरा मतलब है कि बहुत कम मैं हंसती हूँ या एक, लेकिन इसमें मेरा कसूर कोई नहीं क्योंकि मैं
मैं जब इस उसी मुआशरे में पली बढ़ी हूँ तो मैं भी उसी तरह की हूँ। तो मसला फिर वही, लेकिन फिर भी ये है कि मैं अब अपनी तारीफ नहीं कर रही। मैं बेशक कम हंसती हूँ, लेकिन मैं किसी की तरफ कूरी डाल के या हत्तुल विसा किसी को तकलीफ नहीं देती। तो फिर नाजरीन ये है कि भाई अपने चेहरे पे उस बच्चे जैसी मासूमियत लाइए, बल्कि मैं कहती हूँ लानी चाहिए, मुझे भी लानी चाहिए। वो जो खाना बदोशों की बस्ती के बाहर वो बच्चा खड़ा होता है ना, वो नंगा मनंगा, और उसके चेहरे पे जो मासूमियत होती है, वो जो उसकी गोल गोल आंखें होती हैं, और वो ऐसे करके जो देख रहा होता है ना, वो दांतों में उंगली दबाए हुए, वो मासूमियत सबके चेहरों पे आनी चाहिए। वो आएगी तो हम सब अमीर हो जाएंगे। सही बात, और यही अमारत है। आपके दोस्त जितने ज्यादा हैं, आप उतने अमीर हैं। आपको अगर महसूस हो रहा है कि फलां बंदा मेरे साथ बड़ा मुखलिस है, अब जाहिर है जो मुखलिस होगा वो आपके लिए दुआएं भी करेगा। और देखें, कोई गैर बंदा आपके लिए दुआ कर रहा है घर बैठ के, और आपको पता है वो मेरे लिए दुआ करता है, क्योंकि सच्ची दुआ माँ करती है, माँ बाप सच्ची दुआ करते हैं, या अपनी औलाद सच्ची दुआ करती है, या आपका कोई सच्चा मोहब्बत करने वाला या सच्चा मुखलिस है तो वो आपके लिए दुआ करता है। अपने मुखलिस दोस्तों को, अपने अहबाब को खोकर उन दुआओं से मत महरूम हुई। तो इस तरह की बातें मैं अक्सर वीडियोस में करती रहती हूँ कि उनको कोई उनके लिए आपके दिल में गिल्ट है, आपने उनका दिल दुखाया है, कि कोई तकलीफ पहुंचाई है, उसको फौरन दूर करने की कोशिश कीजिए और अमीर हो जाइए। आपकी सेहत अच्छी है, आप बहुत अमीर हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, एहतराम करते हैं, आप पर इतबार करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, तो आप बड़े अमीर हैं। ये है अमारत का पैमाना, इसको अमीर होना कहते हैं। अगर ये सब नहीं है तो गुर्बत ही गुर्बत है, सब गरीब हैं, और यही गरीबी का मेयार है। किसी को हकीर ना जानना, किसी को छोटा ना समझना। छोटा समझने से मुराद है कि उसको कमतर ना समझना। आप किसी को अपने से कमतर समझते हैं, किसी को इंसान ही नहीं समझते, किसी को बंदा ही नहीं समझते। आप बड़े गरीब हैं, वो अमीर है, वो आपको बर्दाश्त कर रहा है, वो बहुत अमीर है। तो इसलिए ये है गरीबी और अमीरी का पैमाना। इस तरह का अमीर होने की हमें बड़ी ज़रूरत है, वरना हम बड़े गरीब। दुनिया में हर बंदा कोई जो भी काम कर रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है, वो उसकी हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुआशरे में छोटा बड़ा काम करने से भी कोई गरीब नहीं हो जाता या उसका रुतबा कम नहीं हो जाता। एक बंदा भी मुआशरे में जो काम कर रहा है वो अगर ना करे तो आप खुद सोचें कि क्या मुआशरा चलता है। जब हमें सबकी ज़रूरत है, हम इन सारे लोगों के बगैर नहीं रह सकते, ये हैं तो हम हैं, तो फिर किस बात का गुरूर है और किस बात का हम कहते हैं जी वो गरीब है। फिर तो वो गरीब तो ना हुआ, वो कैसे गरीब हो सकता है। वो इसीलिए अक्लमंद लोग कहते हैं ना कि भाई कोई कारोबार शुरू करना है, कोई दुकानदारी कुछ करना है, तो पहले खुश इखलाक हो जाइए, पहले अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, अपने चेहरे पे मासूमियत लाइए। अगर नहीं ला सकते तो कारोबार मत कीजिए, फिर आपको ज़रूरत नहीं है मतलब ये कि आप कामयाब नहीं होंगे। तो नाजरीन, किस्सा मुख्तसर यही है कि किसी को भी देखकर खुश हुई। अब ये कहना किसी को कि कोई आपके साथ बुरा भी करे तो अच्छा कीजिए, ये बड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल होता है। लेकिन फिर वही है कि आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो कोई आपसे बुरा क्यों करेगा। खुश इखलाकी एक ऐसा हथियार है,
एक ऐसी चीज़ है कि आप समझेंगे आप कामयाब ही कामयाब हैं और अमीर ही अमीर हैं। तो उस अमारत का क्या फ़ायदा है कि आपको कोई पसंद ही नहीं करता, आपका कोई दोस्त ही नहीं, आप पे कोई एतबार ही नहीं, ट्रस्ट ही नहीं करता है, आपसे लोग दूर भागते हैं। तो इस तरह का अगर अमीर हम समझते हैं अपने आप को, तो वो समझें कि कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं। मेरे साथ खुद इत्तेफाक हुआ कि मैं अब ये है कि मेरी फिर वही है, मैं कहती हूँ कि हम जिस मुआशरे में पले बड़े हैं हमने ये माहौल देखा ही नहीं हुआ। तो मैं आपको ये सच्चा वाक़या बताने लगी हूँ कि मैं अभी कुछ साल पहले ही इंग्लैंड गई। तो मैं सुबह वॉक करने के लिए जब निकली तो एक बूढ़ा अंग्रेज़ आगे से आ रहा था, बल्कि कई आ रहे थे, माइयाँ बाबे जवान लड़कियाँ लड़के, क्योंकि वहाँ बहुत वॉक की जाती है। वहाँ लोग इतनी वॉक करते हैं, वो घरों में टिकते ही नहीं, वो बस सड़कों पे ही चलते रहते हैं। आपको श्योर इत्तेफाक हुआ होगा कि वो चलते रहते हैं। अब मेरी वो अंग्रेज़ों के मुल्क में पहली सुबह थी और पहली दफ़ा ही किसी बुढ़े बाबे ने मुझे स्माइल पास की थी ज़िंदगी में। सही बात है कि मैं तो जहाँ से गई हुई थी, यहाँ तो मैंने आपको पहले बताया ना कि हालात नॉर्मल ही तब रहते हैं जब कराकी के बदले कराकी, गाली के बदले गाली, गुस्से के बदले गुस्सा। मतलब किसी ने थप्पड़ मारा है तो दो मारने में हालात बहुत बेहतरीन, बहुत कामयाब ज़िंदगी, वरना नाकामी ही नाकामी। तो मैं यहाँ से गई हुई थी। अब वॉक कर रहे हैं, वो झील थी, झील के इर्द गिर्द ना फुटपाथ सा बना हुआ था। मैं चल रही हूँ, आगे से बुढ़ा अंग्रेज़ आ रहा है बाबा सा, मेरे करीब से जब वो गुजरा उसने बड़ी बड़ी अच्छी स्माइल पास की और कुछ उसने अंग्रेज़ी में कहा भी कुछ आहिस्ता से, जिसका श्योर यही मतलब होगा कि हमारे मुल्क में वेलकम, या उसने यही कहा होगा कि भाई कि आप कहाँ से आई हैं, या कुछ इसी तरह का कहा होगा। अब जब वो गुजर गया है, कह के साथ ही वो गुजर गया है, तो मैंने गैर तौर पे मुंह में कहा, बुड़बड़ाई, मैंने कहा दफ़ा, मैं सच कह रही हूँ आपको, मैंने कहा दफ़ा। अब मैं चलती जा रही हूँ, मैंने कहा ना वो मेरी पहली सुबह थी किसी अंग्रेज़ों के मुल्क में, पहली मॉर्निंग थी और पहला पहला ये तजुर्बा था। अब तकरीबन कोई 20-25 मिनट मैंने वहाँ वॉक की और 20-25 मिनट में कई बाबों ने, कई लड़कों ने, कई लेडीज़ ने, कई माइयों ने मुझे इसी तरह ही स्माइल पास की। फिर मेरा थोड़ा गुस्सा उस बाबे से उतर गया, तो मैंने कहा भाई यहाँ तो रिवाज है शायद इसी तरह। तो फिर घर आके मैंने बच्चों को बताया, तो बच्चे भी कहने लगे कि भाई अम्मी इधर ऐसे ही है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये नोट किया कि अगर आप फ़ोन सुन रहे हो ना, आप उनके पास तो वो फ़ोन नहीं सुनते इतना। मैंने किसी अंग्रेज़ को रोड पे फ़ोन सुनते हुए नहीं देखा। वो फ़ोन शायद घर छोड़ कर आते हैं। दो चीज़ों का इस्तेमाल वो बहुत कम करते हैं, गाड़ियों का और फ़ोन का। पैदल चलते हैं और फ़ोन शोन कोई नहीं होते उनके पास। अब ना, और हम जो इंडियन पाकिस्तानी हैं, हम उधर भी बस फ़ोन पे लगे होते हैं। अब मैंने नोट किया कि अगर एक दिन मैं फ़ोन सुनती हुई जा रही थी, तो जनाब वो माइयाँ बाबे, वो लड़के लड़कियाँ जितने भी थे, वो सिर्फ स्माइल ही पास नहीं थे कर रहे मुझे, बल्कि वो बड़े एक फेस को कुछ इस तरह का बनाते, इस तरह का घुमाते अपने फेस को, या इतनी एक फराख दिली उनकी आंखों से या चेहरे से एक प्यार मोहब्बत टपक रहा होता, जिसका मतलब होता कि खैरियत का फ़ोन है ना। खैर, जिसे यानी श्योर उससे ये ज़ाहिर होता कि वो ये कह रहे थे कि पीछे खैरियत है ना, सब ठीक ठाक फ़ोन आ रहे ना। तो यानी कितनी एक अच्छी बात है,
कितनी अच्छी बात है। कितने अमीर हैं वो लोग, ज़हनियत के अमीर, दिल के अमीर, आदतों के अमीर। सही बात है, वो गरीब नहीं है, हम गरीब। बड़ा कुछ पास होते हुए हम गरीब ही गरीब। और फिर मैं वीडियो के एंड पे ये कहना चाहती हूँ कि नाजरीन, मुझे भी, आपको भी, हम सबको ये वाला अमीर होने की ज़रूरत है। इखलाकी अमीर, दिल का अमीर, ज़हनियत का अमीर, सोच का अमीर, मासूमियत का अमीर, मुस्कुराहट का अमीर, इखलाक का अमीर। ये वाला अमीर हमें होने की ज़रूरत है। दूसरों के काम आने का अमीर। किसी को आपसे कोई काम पड़ गया है तो निछावर हो जाइए भाई, सारे छोड़ के उसका मसला हल कीजिए फौरन। ये होता है अमीर होना। तो फिर मैं वो कह रही हूँ कि नाजरीन, वो थंबनेल ज़रूर प्लीज़ दोबारा देखिए। वो बंदा जो थंबनेल पे मुस्कुरा रहा है वो कितना अमीर है। तो फिर आप मुझे बताइए कि अमीर कौन है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अमीर कौन होता है और गरीब कौन होता है। मैं कमेंट्स में आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे जी, और तत्ती हवा ना लगाए। थैंक यू।